बच्चों, आज मैं आपको छंद समझाने जा रही हूँ। बहुत ही सरल भाषा में इसके उदाहरण और परिभाषा बता रही हूँ। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। यदि गद्य की कसौटी व्याकरण है तो कविता की कसौटी छंद है। छंद शब्द छंदस संस्कृत में बोलते हैं। यह छद धातु से बना है। इसका अर्थ होता है अपनी इच्छा से चलना। इसी से स्वच्छंद आदि शब्द बने हैं। छंद के मूल में गति का भाव होता है। आचार्य पिंगल का छंद शास्त्र भाषा का सबसे पुराना छंद का ग्रंथ है। इसे पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। संसार के सबसे प्राचीन साहित्य में ऋग्वेद है, जिसके सूक्त भी छंदोबद्ध हैं और छंद को पद्य का मापदंड भी कहा जा सकता है। वर्णों की संख्या, स्थान आदि से संबंधित जो नियम होते हैं उनको छंद कहते हैं। इससे काव्य में लय आती है, रंजकता आती है। वर्णों की संख्या, मात्रा, गति, यति, लय, तुक, गण आदि से संबद्ध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना को छंद कहते हैं। आपको संक्षेप में बता रहे हैं। पद्य पाठ में जो बहाव होता है उसे गति कहते हैं। पाठ करते समय जो किसी कविता को बोलते समय जो उसमें विश्राम दिया जाता है उसे यति कहते हैं। समान उच्चारण वाले प्रयोग को तुकांत कहते हैं। पद्य तुकांत होते हैं, मतलब उसके अंत में समान उच्चारण वाले शब्द होते हैं। वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा लघु और गुरु दो प्रकार की होती है। ह्रस्व उच्चारण करने वालों की मात्रा लघु होती है और दीर्घ उच्चारण वाले वर्णों की मात्रा गुरु होती है। लघु मात्रा का मान 1 होता है, सो 1 मात्रा गिने जाते हैं और दीर्घ मात्रा को 2 से जानते हैं। और उसका चिन्ह ये आप देख रहे हैं, ये ऐस जैसा है और लघु का चिन्ह एक खड़ी डंडी है। मात्रा और वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए 3 वर्णों के समूह को गण में माना जाता है। गणों की संख्या 8 होती है। इसके लिए एक बहुत ही सरल सा सूत्र है गण याद करने के लिए। यमाता राजभान सलगा। इसमें यमाता से य गण, मातारा से म गण, ताराज से त गण, राजभा से र गण, भा न स से भ गण, न स ल से न गण और स लगा से स गण लिया जाता है। ल और ग का मतलब होता है लघु और गुरु। ल में 1 मात्रा है और गा में 2 मात्रा है। प्रत्येक छंद में मात्राओं की एक निर्धारित संख्या होती है। छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वार्णिक। जिनमें मात्राओं के आधार पर छंद के नियम जानते हैं उसको मात्रिक छंद बोलते हैं। मात्राएं मतलब लघु और गुरु। लघु गुरु की गणना करके उनकी संख्या लिखते हैं कि किसमें 13 मात्राएं हैं, 14 मात्राएं हैं, 11 मात्राएं हैं। और जिसमें वर्णों की गिनती की जाती है और गणों की गिनती की जाती है उसको वार्णिक छंद बोलते हैं। दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, हरि गीतिका ये सभी मात्रिक छंद हैं। मंदाक्रांता, शिखरिणी, सवैया, कवित्त, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, घनाक्षरी, दंडक आदि वार्णिक छंद हैं। तो अब हम सबसे पहले दोहा छंद समझेंगे। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरणों के प्रारंभ में जगड़ नहीं होना चाहिए। विषम चरण मतलब पहला और तीसरा चरण, और सम चरणों के अंत में लघु गुरु नहीं होना चाहिए। अब आप दोहा को पहचानेंगे कैसे, तो इसको आप सबसे पहले देख लीजिएगा। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं या नहीं है। दूसरे और चौथा चरण में 11 मात्राएं होनी चाहिए। दोहा छंद के पहले और तीसरे चरणों के आदि में जगड़ नहीं होता। ज भा न मतलब एक लघु, फिर भा में गुरु और फिर लघु, ये शुरुआत में नहीं होता है। दोहा छंद के दूसरे व चौथे चरण के अंत में एक लघु अवश्य होता है। अब हम दोहा छंद के कुछ उदाहरण देखेंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अब इसमें देखेंगे, ये बड़ा, इसमें 3 मात्रा है। ब में 1, ड़ा में 2, फिर हु में 3, आ में 4, 5 2 मात्राएं हैं। तो में 2 7 मात्राएं, क्यार में 3 मात्राएं 8 9 10, फिर हुआ में 11 और आ में 13 12 13। आ में 2 मात्राएं मानी जाती हैं, दीर्घ है इसलिए। जो ह्रस्व स्वर होता है या कोई भी ह्रस्व वर्ण होता है, छोटा वर्ण होता है तो उसमें 1 मात्रा होती है, और बड़ा होता है दीर्घ होता है तो उसमें 2 मात्रा होती है। तो इसमें पहली पंक्ति में 13 मात्राएं हैं। फिर जैसे पेड़ खजूर, इसमें गिनेंगे जय से, जय में 2 मात्राएं हैं, फिर से में भी 2 मात्राएं हैं।
4 हो गई, पे में 2 मात्राएं, 5 6, ड़ में 7, ख में 8, जू में 9 10 और ग्र में 11। तो दूसरी पंक्ति में 11 मात्राएं हैं। तो इसी तरह आप इसको निश्चिन्ह लगा करके देखते हैं। जो एक मात्रा है ब है, इसके ऊपर हम लघु मात्रा का चिन्ह लगाएंगे, खड़ी डंडी लगाएंगे, डा के ऊपर दीर्घ का चिन्ह लगाएंगे। इस तरह से हम मात्राओं की गिनती करते हैं। एक और उदाहरण देखिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर बिमल जस, जो दायक फलचारी। इसमें भी वही है, पहली और तीसरी पंक्ति में 13 13 मात्राएं हैं और दूसरी और चौथी में 11 11 मात्राएं हैं। आप इसकी गिनती जब करेंगे चिन्ह लगा करके तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये दोहा छंद है। तीसरा उदाहरण है, मैं आपको बहुत सारे उदाहरण बता रही हूँ सरल सरल से, इसमें आपको जो अच्छा लगता है आप उसको तैयार कर सकते हैं और इसमें से अधिकांश उदाहरण तो आपको याद भी होंगे। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। फिर एक और उदाहरण, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। फिर रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं हैं, इसलिए इन सभी में दोहा छंद है। अब हम दूसरा छंद पढ़ेंगे, सोरठा छंद। सोरठा को इसके बाद इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ये दोहा का ठीक उल्टा छंद है। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं होती हैं। इसके पहले जो हमने दोहा पढ़ा था उसमें देखा था पहले और तीसरे में 13 है और दूसरे चौथे में 11 है। दोहा को उल्टा कर देंगे तो सोरठा छंद बन जाता है। इसमें पहले और तीसरे चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु होना आवश्यक होता है। इसका उदाहरण देखिए, जानी गौरी अनुकूल, सियहि हर्षु न जाई कहीं, मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। अब जानी गौरी अनुकूल इसमें 11 मात्राएं हैं, सियहि हर्षु न जाई कहीं इसमें 13 मात्राएं हैं, मंजुल मंगल मूल फिर 11 मात्राएं हैं, बाम अंग फरकन लगे 13 मात्रा। दूसरा उदाहरण, मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। इसमें भी वही है, पहली और तीसरी जो पंक्ति है इसमें 11 मात्राएं हैं और दूसरी चौथी में 13 मात्राएं हैं। सुनि कैवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा अयन, चिते जानकी लखन तन। चौथा उदाहरण है, जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अब आपको दोहा और सोरठा तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। दोहा याद कर लिया तो उसको ठीक उल्टा कर दिया तो सोरठा है। दोनों के नियम विपरीत हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे चौपाई छंद। चौपाई सममात्रिक छंद है, मतलब इसके चारों चरणों में समान मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगण और तयगण का प्रयोग नहीं होता है। जगण मतलब ज भा न, एक लघु और फिर गुरु और फिर लघु, और तगण मतलब ता रा ज, 2 गुरु और 1 लघु। इनका ये अंत में नहीं होते हैं, लेकिन अंत में 2 गुरु अवश्य होते हैं। अब इसका उदाहरण देखेंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसमें देखिए प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं। जैसे जय में 2 मात्रा, हनुमान ह में 3, नु में 4, मा में 5 और 6, न में 7, ज्ञान में 8 9 10, न में 10 मात्रा, गु में 11, ण में 12, सा में 13 14, ग में 15 और र में 16। इसी तरह से प्रत्येक पंक्ति में आप गिनेंगे तो 16 16 मात्राएं हैं। दूसरा उदाहरण देखेंगे, बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमय मुरीमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु।
इसमें भी आप देखिए प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं। मैं अपने गुरु के पदुम परागा चरण कमलों की वंदना करता हूँ। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, जो सुंदर स्वादिष्ट सुगंध युक्त अनुराग से परिपूर्ण है। अमीय मुरीमय चूरन चारो, जो अमीय मतलब अमर, संजीवनी बूटी के चूर्ण के समान है। जो समन सकल भव रुज परिवारो, जो समस्त पारिवारिक मोहों का और रुज मतलब रोगों का नाश करने वाला है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सवैया छंद। सवैया 4 चरणों का समपाद वार्णिक छंद है। इसमें 22 से 26 तक के वर्ण होते हैं, मतलब 22 वर्णों का भी 23, 24, 25, 26 सभी प्रकार के वर्णों के विभिन्न भेद हैं इसके। कवि रसखान ने बहुत सारे सवैये लिखे हैं। सवैये के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। आपके पुस्तक के जो रसखान वाला पाठ है उसमें से आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं सवैये के लिए। एक उदाहरण में बता रही हूँ। धूरी भरे अति शोभित श्याम अजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैंजनी बाजती पीरी कछोटी। वाछ को रस खानी बिलोकत वरात काम कला निधि कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सोलैक गई माखन रोटी। इसमें प्रत्येक पंक्ति में 23-23 वर्ण है। एक और उदाहरण देखिए। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हुजाही निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे पचिहारे, तो पुनि पार न पावे। ताहि अहीर किछो हरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। इसमें प्रत्येक पंक्ति में 23-23 वर्ण है, इसलिए इसमें सवैया छंद है। अब आपको 24 वर्णों का एक सवैया छंद बता रहे हैं। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। वाहन हो तो फिर वही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यहाँ पे प्रत्येक पंक्ति में 24-24 वर्ण है, तो ये 24 वर्णों का सवैया छंद है। इसके बाद आपके कोर्स में मुक्तक छंद भी है, तो मुक्तक छंद को भी बता रहे हैं, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। मुक्तक छंद कविता का ही एक प्रकार होता है जिसमें कोई छंद नहीं होता है, छंद से मुक्त होता है। गणों वर्णों मात्राओं का कोई बंधन नहीं होता है, लेकिन उसमें गेयता होती है, काव्य होता है, माधुर्य होता है। आजकल के जो स्वतंत्र और स्वच्छंद लिखे जाने वाले बहुत से काव्य जो लिखे जा रहे हैं आजकल, वो मुक्तक काव्य की श्रेणी में आते हैं। चरणों की अनियमितता होती है, मात्राओं की अनिश्चित व्यवस्था होती है, या मात्राएं असमान होती हैं। निराला जी, कुमार विश्वास, दुष्यंत कुमार, शमशेर बहादुर सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, राजेश जोशी, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन आदि ने बहुत सारे मुक्तक छंदों में काव्य की रचना की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जूही की कली जो काव्य है, यह मुक्तक छंद का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। अब हम निराला जी की जूही की कली से एक उदाहरण देखेंगे। आंखें अलियों सी किस मधु की गलियों में फंसी, बंद कर पाखे पी रही है मधुमौन, या सोई कमल कोरकों में बंद हो रहा गुंजार, जागो फिर एक बार। अब आपको शमशेर बहादुर जी का कविता का एक उदाहरण बता रहे हैं। भाव थे जो शक्ति साधन के लिए, लुट गए किस आंदोलन के लिए। यह सलामी दोस्तों को है मगर, मुट्ठियां तनती है दुश्मन के लिए। एक और उदाहरण देखिए चंद्रकांत देवताले जी का। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। अब ये गद्य जैसा भी है लेकिन पद्य है। बच्चों, आपको बहुत बहुत शुभेच्छा। आपका प्रश्न पत्र बहुत अच्छा करिए, क्रमशः और आगे देखते रहिएगा। इसके आगे भी मैं छंद के और प्रकार बताऊंगी, सभी कक्षाओं के लिए जो उपयोगी हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए।
जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी करिए।